नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के विस्तार से और उससे पहले आइए जानते हैं इस समय संपूर्ण भारत में किस तरह की मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है और इसका प्रभाव राजस्थान के मौसम पर कैसा रहेगा। तो इस समय जो मानसून ट्रफ है वो जैसलमेर जोधपुर होते हुए कोटा झालावाड़ से भोपाल से बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है और एक वेलमार्क लो प्रेशर जो है वो भोपाल और इंदौर के आसपास बना हुआ है। ये जो वेलमार्क लो प्रेशर है वो धीरे धीरे लो प्रेशर बनते हुए दक्षिणी राजस्थान और गुजरात बॉर्डर से होते हुए कच्छ की तरफ अरब सागर में चला जाएगा और अरब सागर में इसको मॉइस्चर ज़्यादा मिलने से ये एक बार फिर से मजबूत होकर जो है डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जा सकता है। कुछ मॉडल इसको जो है वो दिखा रहे हैं कि ये चक्रवात बन जाएगा, लेकिन इसके कोई तूफ़ान वगैरह बनने की संभावना बहुत ही कम है और इसके रिकर्व होकर फिर से राजस्थान के तरफ आने की संभावना अभी केवल 20% है। तो ये ओमान की तरफ जाएगा और वहाँ धीरे धीरे बंगाल अरब सागर में मजबूत होकर ओमान की तरफ जाकर दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ बारिश करते हुए ओमान की ओर जाकर ये कमज़ोर हो जाएगा। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ज़ोरदार बारिश हुई है, ख़ास करके विदर्भ में भारी बारिश देखने को मिली है और आने वाले समय में और 3-4-5 दिन गुजरात में अत्यंत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इस सिस्टम से अच्छी बारिश हुई, झारखंड उड़ीसा में बारिश देते हुए मध्य प्रदेश में ज़ोरदार बारिश करके इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर ये सिस्टम ज़ोरदार बारिश दे रहा है। इसके प्रभाव से जो है उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, लेकिन मैप में आप देख सकते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है जो काफ़ी सक्रिय है और इधर ये जो गहरा कम दबाव का क्षेत्र है, इन दोनों की हवाएं जब उत्तरी राजस्थान में आपस में टकरा रही है तो उत्तरी राजस्थान के जो बीकानेर संभाग है यहाँ कल भी बहुत अच्छी बारिश हुई। बीकानेर, गंगानगर, सादुल शहर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चूरू तक कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई और ये बारिश 1-2 दिन जारी रहेगी मध्यम तेज़ बारिश के रूप में। और इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर भी तेज़ बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ सकती है। तो पर्यटक यहाँ जो जाना चाहते हैं वो अपना समय मौसम को देखकर निर्धारित करें कि कब जाना है और सावधानी बरतें। तो ये जो सिस्टम है वो मध्य भारत से लेकर गुजरात और विदर्भ में ज़बरदस्त तबाही की बारिश देगा और इस समय ज़ोरदार कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में अगले 3 दिन तक यानी 72 घंटों में मौसम किस तरह से रहेगा, उसकी विस्तार से हम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं राजस्थान का मौसम। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश और कहीं तेज़ बारिश देखने को मिली। झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 16 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होने के समाचार मिले हैं। और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। इधर जोधपुर के आसपास भी रात्रि के समय तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसका नज़ारा आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि किस तरह बाजरा और मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। रात में जोधपुर से शहर से लेकर गुड़ा, विष्णुयान, फिटकासनी, फींच, रोईचा कला, हमीर नगर, धुंधाड़ा, लूणी, मोगड़ा, धवा से लेकर झंवर, डोली, खुडाला
और ढेरों गांवों में, दर्जनों गांवों में यहाँ जोरदार बारिश रात के समय यहाँ दर्ज की गई। और इधर फलोदी से लेकर पोखरण, रामदेवरा के आसपास से लेकर लोहावट और शेरगढ़, बालेसर, ओसियां तक भी बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं। और तो किसानों के लिए बहुत ही दुखद खबर है कि उनकी फसलें चौपट हो गई है, फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा ही हुआ है। तो किसान भाइयों, आने वाले 3 दिन तक राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, यानी 72 घंटे का आकलन हम आपको बता रहे हैं। इस समय जो लाल रंग का जो दायरा है उसमें आने वाले 72 घंटों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और बीकानेर संभाग में आने वाले 48 से 72 घंटों में तेज़ वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा जो ब्लू लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जोधपुर संभाग की। पुराने संभाग के हिसाब से पाली संभाग नया बन गया है, तो वो धीरे धीरे आदत में हमारे आएगा। तो जोधपुर के आसपास, जोधपुर शहर से लगाकर बोरानाडा, पाल, भांडू, झंवर और झंवर से लगाकर खुडाला, परियारों की ढाणी, धवा, धवा से लेकर बाड़मेर की साइड हम जाए तो बालोतरा तक, और गोदावास, डोलियराबा, और इधर धवा से इस तरफ हम आते हैं तो ये मेलों की ढाणी, लूणावास, सिंडली, रोईचा कला, उतेसर, पिपरली, फींच, अमीर नगर, दुंदाड़ा, बाचना, जांगवास, इसके अलावा आप करनियाली, चैनपुरा, भाटान, सतलाना, लूणी, इस क्षेत्र में आने वाले 72 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बालोतरा से लेकर बाड़मेर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी भारी बारिश होगी। 17 तारीख से दक्षिणी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है, विशेष करके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर के दक्षिणी हिस्से, भीलवाड़ा और उदयपुर संभाग में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है 17 और 18 सितंबर को। विशेष करके आप देखेंगे कि ये जो उदयपुर शहर से लेकर पिंडवाड़ा, सिरोही और फिर आप देखोगे पूरा जालोर ज़िला, दक्षिणी पाली ज़िले के हिस्से और बाड़मेर, बाकासर, गडरा रोड तक अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना अगले 72 घंटों में इसकी बनी हुई है। शिव, उंडू, बिहार, चौसरा में भी भारी बारिश हो सकती है। और ये धोरीमिना और गडरा रोड, बागोड़ा, भीनमाल, सांचौर से लेकर आप रानीवाड़ा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, यहाँ अत्यंत भारी बारिश की संभावना आने वाले 72 घंटों में इसकी संभावना ज़बरदस्त है। पाली के आप देखोगे तो यहाँ ये जो गेलावास से लेकर वायद, रोहट के आसपास कई गांवों में, सोजत, जैतारण से लेकर सादड़ी और ये सुमेरपुर, शिवगंज, बाली और लगभग पूरे पाली ज़िले में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। और आने वाले 3-4 दिन में पाली ज़िले के सभी जो है नदियों में पानी की आवक देखने को मिलेगी। और भारी जल आवक विशेष करके पाली शहर को ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि बांडी नदी में पानी आने से पाली शहर के चारों ओर से पानी घिर जाता है। तो पाली शहर को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अरावली रेंज में बहने वाली तमाम नदियां अपने उफान पर 3-4 दिन में रहने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे कि नागौर के आसपास ठीक ठाक बारिश होगी। और बीकानेर संभाग में जैसा कि हमने पहले बताया, मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। और जयपुर संभाग में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जैसलमेर शहर से लगाकर तनोट और पोकरण, खेतुलाई से लेकर जो बॉर्डर के इलाके हैं सारे, वहाँ तक मध्यम बारिश होने की संभावना है।
लेकिन दक्षिणी जैसलमेर में भारी बारिश हो सकती है, शिव से लगाकर बाड़मेर शहर तक। और इसके अलावा गुजरात बॉर्डर से लेकर राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं वहाँ अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। बाड़मेर बांकासर से लगाकर सांचौर से लेकर सिरोही के ज़िले जो पालनपुर, डीसा, धानेरा, गुजरात में अहमदाबाद तक अत्यंत भारी बारिश होने के आसार अगले 2-3 दिन में बने रहेंगे। राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा भरतपुर, दौसा और झुंझुनू में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो दोस्तों, फसलों का नुकसान होना स्वाभाविक था और बहुत लंबे समय बाद बारिश हुई है तो फसलें जलकर नष्ट हो गई, या जो बची खुशी फसलें थी उनको लोगों ने काट कर रखा हुआ था तो तेज़ बारिश में वो डूब गई। जोधपुर के आसपास लोगों, जो किसान भाई हैं, उनकी आंखों में आंसू देखे गए कि किस तरह से उनकी मूंग की फसल पर पानी फिर गया और बाजरा सड़कर नष्ट हो गया। तो कुदरत के आगे किसी का वश नहीं, लेकिन ये बारिश का सिलसिला 3-4 दिन बना रहेगा। इसके अलावा 22-23 सितंबर से एक नया सिस्टम आने वाला है, उसके प्रभाव से जो 27-26 सितंबर तक राजस्थान के कई ज़िलों में फिर से बारिश हो जाएगी और उसके बाद फिर से एक नया सिस्टम बनने की संभावना है। उस पर हमारी नज़र रहेगी। आगे हम आपसे ये जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। कल मैं जवाई बांध की स्थिति का जायज़ा लेने वहाँ पहुँचा तो जवाई बांध के 2 गेट खुले हुए हैं और 2-3 अन्य गेटों से धीरे धीरे पानी बह रहा है, लेकिन 2 गेटों में बड़ी मात्रा में पानी बह रहा था और जवाई नदी में पानी का रेला चल पड़ा है। और आने वाले दिनों में जब अरावली रेंज में ज़बरदस्त बारिश होगी तो जवाई नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है और धीरे धीरे ये पानी जालोर से होते हुए आगे सांचौर तक जाएगा। लूनी नदी में इसका मिलन होने की प्रबल संभावना है और लूनी नदी में भी जल आवक होने की संभावना इस समय बनी हुई है, क्योंकि भारी बारिश का दौर ये 2-3 दिन तक चलेगा। तो बांडी नदी का पानी है, सूखड़ी नदी का पानी भी लूनी में मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं जवाई बांध का एक वीडियो। दोस्तों, इस समय आप मौसम 29 चैनल के कैमरा पर देख रहे हैं जवाई बांध के 2 गेट खुले हुए हैं और इसका पानी जवाई नदी में गिरकर आगे बहता हुआ जा रहा है। आज 15 सितंबर है और शाम के 4:25 हुए हैं। उसका ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ रिमझिम बारिश चल रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ तेज़ बारिश भी हुई थी। ये है जवाई बांध का दृश्य। तो दोस्तों, आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे हम आपसे साझा करते रहेंगे और आपने इतने ध्यान से पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।